यहाँ पे पाथ्स इन नेविगेशन, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसी भी चीज में कैसे जाया जाता है, पूरी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। आज हम पास इन नेविगेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं गाइस कि सबसे पहले हम देख लेते हैं दो तरह के पाथ होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव में क्या होता है कि अगर मैं ls करूँ, लिस्ट आइटम को करूँ यहाँ पे, तो देख सकते हो इतने सारे हमारे पास फाइल्स हैं। तो अगर मैं cd से अगर मैं डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप देके स्लैश देंगे, उसके अंदर हम चले गए। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप प्रिंट हो रहा है। pwd नहीं भी करिएगा, सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप pwd से प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा कि सी यूजर्स ओमकार सुमन डेस्कटॉप के अंदर हम आ चुके हैं। तो ये जो होता है ना, ये होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब करंट लोकेशन से जिसका हो, जहाँ पे हम करंट लोकेशन है वहाँ से किसी भी फाइल को लिया जाए। मान लीजिए कि डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास क्या क्या फाइल्स हैं, देखिए यहाँ पे जो भी फाइल्स है, अगर आप किसी और चीज़ को cd, मान लीजिए मैं कुछ ऐसे फाइल का नाम डालता हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि फोल्डर न्यू नाम का कोई भी फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं ऐसा करूँ और यहाँ पे स्लैश कर दूँ तो क्या लिखेगा कि बैश cd फोल्डर न्यू नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो होता है रिलेटिव पार्ट है। रिलेटिव पार्ट मतलब आपको ऐसी ही फाइल देनी पड़ेगी जो डेस्कटॉप के अंदर हो, तभी आप चेंज डायरेक्टरी का यूज कर पाइएगा, ठीक है। और इससे आप आगे भी जा सकते हैं, जैसे cd स्लैश स्लैश करके मैंने जैसे कि बताया कि आप दो स्टेप आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं पीछे आ चुका हूँ, देख सकते हो ओमकार सुमन पे ही है। यहाँ पे देखिए इस चीज के अंदर मैं आ चुका हूं। अगर आपको दो स्टेप आगे जाना है, मैंने बताया कैसे जाना है। आपको cd डालना है, उसके बाद डेस्कटॉप डालना है, उसके बाद वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर हम दो स्टेप आगे गए हैं, और इससे मैं दो स्टेप पीछे भी जा सकता हूं इस कमांड से। तो यहाँ पे मैं वापस यहीं पे आ गया हूँ। ये हमने रिलेटिव पार्ट देखा। रिलेटिव पार्ट मतलब जो भी यहाँ पे लिस्ट आइटम है उसके अंदर जाने के लिए तो cd और सीधे आप डेस्कटॉप लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो कि डेस्कटॉप अवेलेबल है, डेस्कटॉप यहाँ पे अवेलेबल है, एक मिनट लेट मी चेक। यहाँ पे डेस्कटॉप अवेलेबल है। तो cd के साथ अगर मैं डेस्कटॉप को करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप में आ चुके हैं। और कुछ ऐसी डायरेक्टरीज भी होती हैं जिसे आप पूरा लिखें, जैसे कि अभी मैं pwd से ये करूँगा और उसके बाद अगर मैं लिखूँ सीधे, मान लीजिए मैं थोड़ा स्टेप और पीछे जाना चाहूँगा, ये स्लैश स्लैश, ये बहुत पीछे जाऊँगा अभी मैं, ये। तो गाइज हम ना बहुत पीछे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो pwd सी यूजर्स में है। और अगर हमें जाना है वेब डेवलपमेंट सीरीज में, तो अब हम एब्सोल्यूट पाथ की बात करेंगे, जिसमें आपको पूरा पाथ देना होता है, जैसे कि cd, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्लैश c स्लैश यूजर्स स्लैश, उसके बाद ओमकार सुमन, उसके बाद स्लैश, उसके बाद डेस्कटॉप, उसके बाद वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो इसमें हमें किसी चीज से मतलब नहीं होता। अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे आप पूरा पाथ दे रहे हो, ठीक है। सी यूजर से आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे पूरा पाथ जिसमें दें वो होता है हमारा एब्सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। pwd से प्रिंट करूंगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। और पीछे जाना है, मैंने बताया कैसे जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेता हूँ। एब्सोल्यूट पाथ जो है ना, एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया कि एब्सोल्यूट पाथ जितने भी है, यहाँ पे मैंने जो रन किया था cd के साथ, एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्लैश। यहाँ पे जो स्लैश है ना, कैसे पहचानेंगे एब्सोल्यूट पाथ है कि नहीं। एब्सोल्यूट पाथ हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, जो फॉरवर्ड स्लैश है यहाँ पे इससे स्टार्ट होता है। और जो हमारा रिलेटिव पाथ है, यानी कि थोड़ा सा पहले पीछे जाऊंगा यहाँ पे cd स्लैश, और यहाँ पे अगर लिस्ट आइटम करूँ तो यहाँ पे जितने भी हैं पाथ, अगर इसमें जाना चाहता हूँ, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की सीरीज का एक हमारा जो फोल्डर है, इसके अंदर अगर मैं जाना चाहता हूँ तो cd, और यहाँ पे मैं सीधे डालूंगा वेब डेवलपमेंट सीरीज को, और यहाँ पे हम अंदर चले गए हैं। तो ये गाइस जो है ना हमारा रिलेटिव पाथ हो गया। और अगर मैं शुरू से पूरा डालूं ओमकार सुमन के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर जाऊँ, तो वो एब्सोल्यूट पाथ होता है। एक और कमांड है cd, और इससे
बैकस्लैश से आप चले जाएंगे रूट डायरेक्टरी में। रूट डायरेक्टरी का मतलब हो सकता है आपके कंप्यूटर में 2-3 प्रोफाइल लॉगिन हो कि ओमकार है, एक चला रहा है, एक और कोई और चला रहा है आपका। तो रूट डायरेक्टरी वो होती है जहां से आपके कंप्यूटर का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। इससे अगर करूं तो मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर पहुंच चुका हूं और ये हमारी रूट डायरेक्टरी है। देखिए क्या है, स्लैश से जो स्टार्ट हो रही है हमारी रूट डायरेक्टरी। आप होम में भी जा सकते हैं अगर आप सीडी के साथ इसे क्लिक करिएगा, सीडी तथा इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होम डायरेक्टरी, ठीक है। और इसे बैकटिक कहते हैं और इसे आप क्लिक करके होम डायरेक्टरी में अपने जा सकते हैं। अगर मैं PWD करूं तो यहाँ पे देख सकते हो हम अपनी होम डायरेक्टरी में आ चुके हैं जहां से हमारी सारी फाइलें शुरू होती है, जहां पे हम पहले थे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, रिलेटिव पाथ के बारे में, एब्सोल्यूट पाथ के बारे में, रूट और होम फोल्डर में कैसे जाना है, CD। और अगर आप बैकटिक दबाएं तो यहाँ पे हम होम पाथ के अंदर जाते हैं, जो हमारा क्या होता है उस पाथ के अंदर हम चले जाते हैं इस कमांड के द्वारा।